चलिए आज हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं क्या, यूपी करंट अफेयर्स, यानी जो आपका एपीएस का एग्जाम होने वाला है और आरओ का एग्जाम होने वाला है या पीसीएस सबका माध्यमिक जो प्री एग्जाम है। इन 3-4 एग्जाम को देखा जाए तो उसमें करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो आता ही आता है, इसके साथ साथ यूपी विशेष से भी आता है। क्योंकि आरओ का एग्जाम अगर देखा जाए तो उसमें लगभग अगर 10-12 क्वेश्चन आते हैं परंपरागत आ रहे हैं तो वहीं कम से कम 5 से 6 सवाल ऐसे होते हैं जो करंट से कनेक्ट होते हैं। करंट अफेयर में अगर 23 सवाल आता है आरओ में, जो कि 2021 के आरओ प्री में आया था, उसमें आप देखेंगे 7 से 8 सवाल यूपी करंट ही है। और पीसीएस के एग्जाम में अगर 30 से 35 सवाल करंट अफेयर्स आते हैं तो वहाँ पर भी लगभग 7 से 8 सवाल या 10 सवाल तक यूपी से कनेक्ट होकर करंट पूछे जाते हैं। तो यूपी करंट की मान्यता बहुत अधिक है। यूपी पीएससी में आपके जो जितना एग्जाम करवाता है, अगर करंट तो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये समझिए कि 1 से 2 यूपी का ही रहेगा। तो हम लोग उसी क्रम में आज पढ़ने वाले हैं क्या, यूपी करंट अफेयर्स पार्ट 1। कम से कम 5 से 6 पार्ट में अगर देखा जाए तो अच्छे से खत्म किया जा सकता है, बहुत शॉर्ट में जहाँ सवाल आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है कि यूपी का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन सा है। पहला सवाल आपका, यूपी का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या, बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। यहाँ क्या बात है, ये कहा जा रहा है कि इस 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर पर क्या लगाए जाएंगे, सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर प्लांट अगर लगाया जाता है तो इसका लाभ किसे मिलने वाला है, इसका लाभ मिलने वाला किसे, 1 लाख घरों को बिजली की आपूर्ति भी इससे की जा सकेगी। किससे, जो एक्सप्रेसवे किनारे क्या लगेगा, जो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सबसे खास बात है कि अगर ये सवाल आता है कि सौर ऊर्जा प्लांटेड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड पर जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे उनका उस परियोजना या उसकी आयु कितनी होगी, तो आप ये समझिएगा कि इस परियोजना का अगर देखा जाए, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना है, इसका जीवन काल 25 वर्ष है। इन 25 वर्षों तक यह क्या 1 लाख घरों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अब ये क्वेश्चन यहाँ बनता है सीधा सीधा कि जो है यूपी का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन, बुंदेलखंड, या उसकी लंबाई को पूछ दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आसान है और आसानी से लोगों को याद भी रहता है। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि इस परियोजना का क्रियान्वयन कर कौन रहा है। तो इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं यूपी एक्सप्रेसवे और द्वीप विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस पर कुल लागत की अगर बात किया जाए तो 14,850 करोड़ की लागत से यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्मित किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। आपको संख्या भी याद होना चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, 7 डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, यानी 7 जिलों से होकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि यूपी का पहला सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, वह यूपी के 7 जिलों से गुजरेगा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। अब इसमें से एक जो अच्छा सवाल बन सकता है क्या, कि कितने जिले से गुजरता है एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो 7 अंकों की बात है। या पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा, या निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरेगा। दोनों सवाल आपके सामने हैं। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो कम से कम 3 टाइप क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, कमीशन के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर आरओ के एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरओ के एग्जाम में जिलों को भी पूछ लिया जाता है ना। तो हम करते हैं कहाँ, अपने अगले क्वेश्चन पर। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला, पहले जानना चाहिए कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है। कहाँ रखी गई, सहारनपुर में। सहारनपुर में जो IIT रुड़की का परिसर है,
उसी में टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यानी बाई यूपीसीएम। अगला करंट आपका है क्या? एक्वा पार्क। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में कहां पर एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो आप बताएंगे गोरखपुर। गोरखपुर में कहा? ताज कंदला में स्थापित हो रहा है। एक्वा पार्क के क्या उद्देश्य स्थापित करने का? मछलियों की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी। कहाँ? इसी में। और मत्स्य पालन संबंधित प्रबंधन और शोध भी किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है हॉट कुक्ड मील योजना। हॉट कुक्ड मील योजना कब शुरू किया गया है? नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि स्वस्थ एवं सुपोषित बच्चे राष्ट्र का आधार बनेंगे। कह सकते हैं कि हॉट कुक्ड मील योजना का टैगलाइन क्या है? स्वस्थ एवं सुपोषित बच्चे राष्ट्र का आधार बनेंगे। जिस क्रम में ये कहा गया कि इस योजना से लगभग 80 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा, और ये भी कहा गया कि प्रत्येक 80 लाख बच्चों में प्रत्येक बच्चे को 70 ग्राम पका हुआ भोजन दिया जाएगा। यानी कि जैसे मिड डे मील योजना आती है वैसे उसी से कनेक्ट करके इसको चलाया जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट आपका है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति को अगर देखा जाए, मिशन शक्ति की शुरुआत 2020 में की गई थी, और इसके चौथे मिशन शक्ति की शुरुआत कब की? 2020 में। क्यों किया गया था? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया था, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसको दोहराने के लिए, कह सकते हैं कि दोबारा 2023 में दोहराने के लिए 14 अक्टूबर 2023 को मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। आपसे यहाँ डेट पूछा जा सकता है कि मिशन शक्ति चौथा चरण कब प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे 14 अक्टूबर 2023। बाकी तो आप पहले से इस बात को जानते हैं, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत अगर ये कहा जाए कि इसका पहला चरण जो था वो था 2020 से प्रारंभ किया गया था। तो इतने में 4 से 5 जो भी करंट हैं आपके बहुत ही अच्छे हैं। सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा, श्योर है, 100% श्योर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या? मिशन महिला साथी। मिशन महिला साथी की शुरुआत कहाँ से की गई है? राम तीर्थ अयोध्या से, है ना। कब शुरू किया गया था? 22 अक्टूबर 2023 को। यह है क्या? यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है? 51 बसों को हरी झंडी दिखाया था। कब? 22 अक्टूबर 2023। किससे संबद्ध है ये मामला? ये मामला महिलाओं से। हमने भी थोड़ी देर पहले आप क्या बताया था कि मिशन शक्ति महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या मिशन शक्ति का चौथा चरण पुनः चलाया गया था। मैंने भी बताया आपको कब, आप देख चुके हैं उसको। अब इसमें महिला क्या देखिए, 51 बस जो हरी झंडी दिखाया गया है, या जो मिशन महिला सारथी योजना है बसों को संचालित करने की, उसमें महिलाएं ड्राइवर होंगी और महिला ही कंडक्टर होंगी। अभी आप कह दीजिए कि हाँ इसमें यात्री भी महिला होंगी, ये कंफर्म नहीं है। हाँ, तो मतलब बस का ड्राइवर ही महिला होगी, कंडक्टर ही महिला होगी, यात्री क्या पुरुष होंगे या सिर्फ महिला होंगी ये कंफर्म नहीं है। इसके पीछे मत परेशान होइएगा। दूसरा सवाल क्या आपका है? जो भारत का पहला, कह सकते हैं आप कि भारत का पहला नौसेना संग्रहालय किस राज्य में बन रहा है? अगर पूछता है कि भारत का पहला नौसेना संग्रहालय किस राज्य में बन रहा है, तो आप बताएंगे कहाँ? कि यूपी में है। यूपी में कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में और नजदीक से देखना चाहोगे तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से संबद्ध उनके नाम पर करते हुए एक इकाना स्टेडियम है, उसी के पास जो है संग्रहालय का निर्माण शिलान्यास किया गया, शुरू किया गया। किसके द्वारा शिलान्यास किया गया? यूपी के सीएम द्वारा। कब? 31 अक्टूबर 2023। यूपी के संबंध में डेट को याद रखना चाहिए, क्योंकि डेट का क्वेश्चन यूपी करंट में पूछा जाता है। यहाँ गलती आप नहीं कर सकते हैं।
अब इसमें होगा क्या इस संग्रहालय में? ऐसा तो नहीं कि विराट कोहली का, अमिताभ बच्चन का, कंगना रनौत का जो है मुंह मोड़ा पुतला लगाया जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये नौसेना संग्रहालय है, अपनी प्रकृति का या भारत का पहला संग्रहालय है, जिसमें क्या होगा, जो जितने भी क्या पोत हैं या जलयान हैं, ये जितने भी हैं जो कि कार्य मुक्त हो गए हैं, जो यूजलेस हो गए हैं नौसेना के लिए, उनको ला करके कहाँ रखा जाएगा, इसी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। और आपको जब मन करेगा तो आप क्या करेंगे, देखने जाएंगे, यानी कह सकते हैं पर्यटन को पुनः बढ़ावा देना, दोनों बातें। ठीक, अब ये कहा गोमती नदी के तट पर ये अपनी पहचान को बनाएगा, किस रूप में, आदि गंगा के रूप में। ये नौसेना संग्रहालय जो बन रहा, जो पोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा, जहां पर वो गोमती नदी का तट होगा। देखिए जलयान और पोत कहाँ होते हैं, कहीं ना कहीं जलीय क्षेत्र चाहिए ना, तो उसी के तट पे किस नाम जाना जाएगा, आदि गंगा। यानी आदि गंगा के स्वरूप में नौसेना संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। अगर आप एक ही झटके में इतनी बातें याद रख रहे हैं तो यहाँ से आने वाला करंट एक भी आपसे गलत नहीं हो सकता है। फिर एक क्या है, श्री अन्न महोत्सव। आप जो भी करंट पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं और यूपी का जो भी करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें से एक सवाल आना ही आना, दो सवाल, सारे सवाल यूपी के हैं। जो एग्जाम अगर कहीं 5 क्वेश्चन करंट का आ रहा है तो हाँ कम से कम समझिएगा कि मेरा 2 सवाल आपको मिलेगा यूपी का। अधिक नहीं पढ़ना होता, कम से कम पढ़ना होता है। और पढ़ने के लिए बहुत सारी मैगजीन भी होती है। लोग क्या करते हैं कि बहुत सी मैगजीन को बैठ के रटते हैं, उनसे कुछ नहीं होता है। आपको उससे क्या करना है कि जो बहुत सारा है उसमें से उतना ही निकाल लीजिए जितनी आपको जरूरत है, और चीजों को छोड़ दीजिए। इसी क्रम में देखते हैं कि श्री अन्न महोत्सव। अन्न महोत्सव, अब मैंने कहा था कि 2023 अंतरराष्ट्रीय कद्दम वर्ष है, इस बात को आप जानते हैं। कद्दम मतलब मोटे अनाजों की बात की गई। तो उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर 2023 कहा, लखनऊ में। इसका भी उद्घाटन किसने किया, सीएम ने किया। इस श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया सीएम ने, और इसका उद्देश्य क्या था, बाजरा के उपयोग को बढ़ाना। बाजरा जानते हैं कि एक मोटा अनाज है, जो आप बाजरा मक्का, जिसको आप जो है मिला करके एक साथ इस समय ठंडक के समय में उसकी रोटियां लोग खाते हैं, है ना, उसको मिक्स करके। और पतंजलि एक ऐसा है जिसमें जो क्या कहते हैं, क्या बनाता है, नवरत्न के नाम से बनाता है, जिसमें मोटे अनाजों को रख करके, यानी नौ अन्न को रख करके वो अपना क्या बनवाता है, आटा बनवाता है। और अक्सर वो बिकता है मार्केट में। हाँ, बहुत सारे लोग क्या होता है सिर्फ ज्वार बाजरा मक्का ही खाते हैं। तो हम मक्का और ज्वार की बात नहीं की, बाजरे की बात की गई, यानी बाजरा के उपयोग को बढ़ाना। एक बात जानिए, मोटे अनाज जो खाते हैं, या बाजरे की बात, बाजरा हो या ज्वार या मक्का हो, ये तीनों ऐसे अगर तीनों को मिक्स करके आप खा रहे हैं तो सबसे बड़ी, मैंने कहा था आपसे कि भारत में 80% 85% लोग हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो कम से कम उस ट्रांस फैट के बढ़ने की संभावना घट जाती है अगर आप मोटे अनाज का प्रयोग करते हैं तो। अब इस महोत्सव में एक बात कह दी गई, क्या कहा गया, सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि जिनके पास राशन कार्ड है और उन राशन कार्ड पे जिन्हें 35 किलोग्राम राशन दिया जाता था हर महीने, उन्हें अब 35 किलोग्राम मिलता था, अब उन्हें क्या किया जाएगा, 14 किलोग्राम क्या दिया जाएगा, गेहूं, और 10 किलोग्राम क्या दिया जाएगा, बाजरा, और 21 किलोग्राम क्या दिया जाएगा, चावल। कितने हो गए, अधिक हो गए क्या, अधिक हो गए, अधिक हो गए ना डेटा। चलिए डेटा भी सुधार कर लीजिएगा, अधिक हो गया बता दो भैया आपको। 1 मिनट रुकिए, बता दे रहा हूँ भाई। चावल सर 11 ही रहेगा। नहीं, चावल कम मिलता है, चावल कम मिलता है। श्री अन्न महोत्सव बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कब, 27 से 29 अक्टूबर लखनऊ में महोत्सव मनाया गया था, जिसमें राज्य सरकार ने यह घोषणा किया कि अब फरवरी 2024 से जो राशन कार्ड धारक हैं उन्हें जो 35 किलोग्राम राशन दिया जाता था, जो कि 14
केजी क्या होता था गेहूं और 10 किलो बाजरा 11 किलो चावल की बात की। कहा गया क्या दिया जाएगा, जहां उन्हें 35 केजी में 14 किलोग्राम चावल और 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल दिया जाता था, अब वह क्या किया जाएगा, किसे घटा दिया जाएगा, चावल को घटा दिया जाएगा। अब वहाँ चावल 11 किलो दिया जाएगा, है ना, और उसकी जगह पे बाजरा 10 किलो बढ़ा दिया जाएगा। मतलब किसे, बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा महोत्सव लखनऊ में आयोजित हुआ था। आपसे सीधा सवाल क्या किया जा सकता है कि श्री अन्न महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित हुआ था उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो आप बताएंगे कहाँ, लखनऊ में। या पूछ सकता है कि श्री अन्न महोत्सव कब से कब था, तो 27 से 29 अक्टूबर 23। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लखनऊ महोत्सव हो, जो लखनऊ जितने महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, अगर आपका एग्जाम हमेशा ये समझिएगा नवंबर दिसंबर के बाद होता है, तो ये समझिए कई महोत्सव यूपी में ऐसे होते हैं जो नवंबर दिसंबर के महीने में आयोजित किए जाते हैं और वो एग्जाम में सवाल बन के आते हैं और हालत खराब कर देते हैं। समझिएगा इतना ईजी नहीं होता, आप अनुमान लगा नहीं पाएंगे। उनका भी एक मनाया जाता है और महोत्सव भी मनाया जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में। तो ऐसे श्री अन्न महोत्सव कहाँ, लखनऊ मनाया गया था, समय 27 से 29 अक्टूबर। और दूसरी बात क्या, ये बाजरा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। यह हो सकता है सवाल कि बाजरा कितना किलोग्राम, श्री अन्न महोत्सव की उद्घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को बाजरा कितने किलोग्राम दिए जाने की घोषणा की गई है, 10 किलो, ठीक, 10 केजी। ये कब से, फरवरी 2024 से, अभी नहीं मिल रहा है। अभी पूरा जनवरी आप खाइए क्या, आटा और चावल, गेहूं मिलेगा, चावल खाते रहे जम के। और यूपी का पार्ट 1 का लास्ट करंट हमारा ये है, जनजातीय संग्रहालय क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि अभी हाल ही में ये बात कही गई, कब, 1 नवंबर 2023 को हमारे कैबिनेट ने एक निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, कि मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है, कह सकते हैं कि जो उनसे संबद्ध चीजें हैं उन्हें वहां संग्रहित किया जाएगा, ऐसे संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अब ये सवाल उठता है कि पहले क्या कहीं संचालित है ऐसा संग्रहालय, तो आप बताएंगे कहाँ। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना पहली बार यूपी में इमिलिया कोडर एक गांव है जो कि बलरामपुर जिले में है, वहीं पर स्थापित किया गया था। तो यानी कि इतना करंट आपने जितना देखा यूपी का, इसमें से अब ये तो मैं कह सकता हूँ अगर यूपी करंट आ ही रहा हो और 10 आ रहे हों, तो पार्ट 1 से ही आपको यूपी करंट अफेयर पार्ट 1 से आपको कम से कम 3 सवाल न्यूनतम मिलेंगे, ये निश्चित है। आनंद लेते रहिए आप लोग भाई।